उत्तराखंड में करीब 100 दिन बाद चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी है। सरकार चाहती है कि इस साल चार धाम यात्रा को और सालों से कहीं ज्यादा भव्य बनाया जाए, जिसे लेकर ग्राउंड लेवल पर कार्य किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बाईस अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, जिसकी शुरुआत गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने से की जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे और बाबा केदारनाथ के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने की घोषणा हुई है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पिछले साल 50 लाख यात्रियों ने चार धाम के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार और अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। अभी वैश्विक महामारी कोविड के बाद विगत वर्ष भी 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा की है और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पिछली बार से विगत वर्ष से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु जो है चारों धामों की यात्रा करने के लिए आएंगे। अभी जो ये 3-1 महीने का जो समय है, इसमें सरकार पूरी तरह से यात्रा की तैयारी के लिए लगी हुई है, जुटी हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी पूरी व्यवस्थाओं की तैयारी में लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि पिछले वर्ष से भी बहुत अधिक संख्या में इस वर्ष जो है श्रद्धालु आएंगे। आवाजाही के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं, उसके लिए हमारा ऋषिकेश एक बहुत बड़ा सेंटर पड़ता है, जहाँ से पूरे देश भर के यात्री आते हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ भी व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जा रही है और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पर आवश्यक सुविधाएं हैं, उनके जुटाने के लिए भी सरकार ध्यान रखा गया है। पर्यटन विभाग है और भी सारे विभाग हैं, आपस में सामंजस्य बनाते हुए, गृह विभाग है, सब आपस में सामंजस्य बनाते हुए और वो यात्रा की तैयारी में जुटे हुए। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ है, जो इस समय खतरे की जद में है, जहां पर बद्रीनाथ जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई, चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या आंख में पट्टी बांध के बैठी है। मैं समझता हूं चार धाम यात्रा पर ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन चार धाम यात्रा जहां होनी है उस यात्रा को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की और केंद्र की सरकार की। दरअसल जोशीमठ में हुई भूदसाव के बाद हमारी सरकार प्रदेश में होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि कुछ महीनों बाद इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु देवभूमि आते हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके प्रबंधन में शासन से लेकर प्रशासन सभी जुट गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी की रिपोर्ट।